के भक्तों के लिए माता जी का ये एक बहुत बड़ा दया दृष्टि का कार्य हो रहा है। साधुओं के जीवन में रत्नत्रय दान करने की प्रेरणा हमारा ग्रंथ देता है, आगम देता है। साधु भी अपने जीवन में दान करते हैं, ध्यान रखिए, और वो दान होता है रत्नत्रय का दान। किसी को दीक्षा लेनी हो तो दीक्षा देना साधु के जीवन का एक दान कहलाता है। किसी को ज्ञान प्राप्त करना हो तो ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान दूसरों को देना, ये साधु के जीवन का एक ज्ञान दान कहलाता है। आज ऐसे रत्नत्रय के दान के स्वरूप में पूज्य गणिनीश्री ज्ञानमती माता जी का ये उपकार हमारे भारत की जैन समाज के साथ ही विदेश की जैन समाज के ऊपर भी लगातार बरस रहा है। हर गुरुवार की शाम अमेरिका, कनाडा आदि स्थानों से हमारे भक्तजन जुड़ रहे हैं और वो सब लोग पूज्य माता जी का आशीर्वाद, उनके दर्शन और उनके मुखारबिंद से, साक्षात सरस्वती माता के मुखारबिंद से ये ज्ञान लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे आज के इस अवसर पर प्रति शुक्रवार जो इंडिया का होता है, आप लोगों का प्रत्येक गुरुवार होता है, तो भक्तजन जुड़ करके आनंद ले रहे हैं। और इसके साथ विशेष रूप से आपकी परीक्षाएं भी हो रही हैं प्रतिदिन। प्रति गुरुवार को आपकी परीक्षा भी होती है। पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी के द्वारा कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आप लोग उसका आनंद लेते हैं, उत्तर देते हैं, और आपके गिफ्ट भी अयोध्या में तैयार रखे हैं। जब भी आपका आगमन होगा या आपके मित्रों का, परिवारजनों का आगमन होगा तो आपके गिफ्ट भी आपको प्राप्त होंगे जिन्होंने उत्तर दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चनर सेशन के साथ में, प्रवचन सेशन के साथ में हम सब लोग प्रत्येक गुरुवार का ये शाम का समय, हमने इसको स्लोगन दिया है, थर्सडे इज द नॉलेज डे। तो आज हम सबके बीच में नॉलेज डे है। हम थर्सडे को गुरुवार कहते हैं, गुरुवार का दिन ही गुरु का दिन होता है। ऐसा थर्सडे नॉलेज डे के रूप में हमने घोषित किया है। तो ये थर्सडे नॉलेज डे के रूप में हमेशा सदा हम सबके लिए बना रहे। अभी हमारे लगभग 125 परिवार प्रत्येक गुरुवार को जुड़ करके ज्ञान लाभ ले रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो भी भक्तजन इस जूम पर जुड़ करके ज्ञानमती माता जी के प्रवचन का लाभ स्वयं लेते हैं, वो भी स्वयं ज्ञानदान का लाभ ले सकते हैं यदि वो अपने 2 मित्र को और जोड़ें, 2 परिवारजनों को और जोड़ें। आप इस लिंक को, इस मैसेज को आपके समाज में, सोसाइटी में आपके मित्रों को फॉरवर्ड करें और आप भी ज्ञानदान का लाभ लें कि आपने भी किसी 2 लोगों को पूज्य माता जी के मुखारबिंद से ज्ञान लाभ मिलने की एक प्रयास किया। आपके निमित्त से 2 लोग, 4 लोग जुड़ते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका भी जीवन का एक ज्ञान दान का ही अवसर होगा। तो ये हम सब के लिए बहुत ही बड़े सम्यक दर्शन को प्रकट करने के कारण है और हमारे ज्ञान के क्षयक्षम को बढ़ाने के कारण है। ऐसे निमित्त को लेकर आइए अब हम सबके बीच में पूज्य गणिनी आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी विद्यमान हैं। वो हम सबको आज 3 लोक रचना के बारे में उसका तृतीय भाग बना करके मध्य लोक के विस्तार को समझाएंगी। पूज्य आर्यका श्री गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी। वंदामी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। योग निरोध का मंत्र बोलेंगे भगवान ऋषभदेव का। ऋषभदेव भगवान 14 दिन का योग निरोध किया था, पौष की पूर्णिमा से लेकर के और माँ कृष्णा चतुर्दशी तक। कल चतुर्दशी है, निर्वाण लाडू सभी चढ़ाएंगे ही। पूरे भारत के और भारत के बाहर रहने वाले विदेश के सभी लोग भगवान ऋषभदेव का निर्वाण लाडू अवश्य ही चढ़ाएंगे। निर्वाण नानक की पूजा भी करेंगे और भगवान ऋषभदेव की पूजा भी करेंगे। ओम ह्रीं योग निरोधकाय। ओम ह्रीं योग निरोधकाय। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। 16 कारण पर चल रहा है, इसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं
शक्ति तपो भावनाय नमः। ओम ह्रीं शक्तितस्तपो भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। भव्यात्माओं, जिन तीर्थंकर भगवंतों के ज्ञान में ये तीन लोक की सृष्टि, पूरा तीनों लोक छोटा सा गोस्पदायते यानी जहाँ गाय पैर रखती है तो छोटा सा गड्ढा सा बन जाता है हल्का सा मिट्टी में, ऐसे गोस्पदायते उतने छोटे से गड्ढे के समान परिभाषित होता है। ऐसे केवल ज्ञान की महिमा भव्यात्माओं, हमारी और आपकी आत्मा में भी ऐसा केवल ज्ञान शक्ति रूप में विद्यमान है। शक्ति रूप में, जैसे बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है, और उसी ज्ञान को केवल ज्ञान बनाने के लिए, केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए ही हम और आप अहरनिश पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ में जैन भगवंतों के तीर्थंकरों की अपेक्षा दो भेद हैं, मुनि धर्म यानी निवृत्ति मार्ग, और श्रावक धर्म गृहस्थ धर्म यानी प्रवृत्ति मार्ग। हमेशा ध्यान में रखें, श्रावक भी मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्ग में स्थित है, जो सम्यक दृष्टि है और ज्ञान की आराधना करते हैं और अनुवृत्ति आदि है, अष्टमूल गुण का पालन करने वाले हैं, वो सब श्रावक मोक्ष मार्गी है। और मुनि तो मोक्ष मार्गी ही है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। आचार्य श्री समन्वय स्वामी ने भी कहा है। तो ध्यान रखें, हमने जो है तीन लोक के वर्णन में एक दिन अधोलोक के बारे में बताया था, और गत शुक्रवार को चर्चा हुई थी तो मध्यलोक के बारे में कुछ चर्चा की थी। जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, एक एक द्वीप को घेर करके, और एक एक समुद्र, और फिर द्वीप और समुद्र, ऐसे मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है। ध्यान रखें, और 2.5 द्वीप तक, जम्बूद्वीप, धाती खंड और पुष्कर द्वीप का आधा, यानी 2.5 द्वीप तक तो कर्म भूमि है, मनुष्यों का अस्तित्व है। और इसके आगे तिर्यंचों का अस्तित्व है, तिर्यंचों की भोग भूमियाँ हैं। और आगे स्वयंभू रमण में अंतिम द्वीप समुद्र में, आधे द्वीप और पूरे समुद्र में असंख्यातों तिर्यंच देशवृत्ति होकर, अनुवृत्ति होकर स्वर्ग आदि को प्राप्त करते रहते हैं, वो देवों के संबोधन से अथवा जाति स्मरण आदि से। तो भव्यात्माओं, मनुष्यों का अस्तित्व मात्र 2.5 द्वीप तक है। मानुष्या दुव्यप्पा कम मही भोग भूमि संजाता। श्री कुंद स्वामी ने रहन सार में कहा, इसे नियम सार में कहा है। श्री कुंद देव ने नियम सार में कहा है कि मनुष्य के 2 भेद हैं, कम मही भोग भूमि संजाता, कर्म भूमिज और भोग भूमिज। तत्पाठ सूत्र में श्री उमा स्वामी आचार्य ने आर्या म्लेच्छाश्च ऐसे 2 भेद किए हैं, आर्य और म्लेच्छ की अपेक्षा। श्री कुंद स्वामी ने 2 भेद किए हैं, कर्म भूमिज और भोग भूमिज। अब मैं आपको संक्षेप में ले चलूं तो कर्म भूमि मुख्य रूप से तो 15 है। 5 भरत, 2.5 द्वीप में 5 ऐरावत, जम्बूद्वीप में 1 भरत 1 ऐरावत है, धाती खंड में 2 भरत ऐरावत है, और पुष्करार द्वीप में भी 2 भरत 2 ऐरावत। तो 5 भरत 5 ऐरावत में 6 काल का परिवर्तन होता है।
तो चौथे काल में, पांचवें काल में, छठे काल में कर्म भूमि रहती है। अभी पांचवा काल चल रहा है और इस प्रकार से कर्म भूमि मुख्य रूप से तो 15 है, लेकिन विधेय क्षेत्र में भेद प्रभेद करने से आचार्यों ने विधेय क्षेत्र के 32 भेद किए हैं, तो इस अपेक्षा से 170 कर्म भूमि हो जाती है। जम्बूद्वीप के विधेय क्षेत्र में 32 और भारत और ऐरावत तो 34 हो गई। ऐसे पूर्व धात की खंड में 34, पश्चिम धात की खंड में 34, पूर्व पुष्कर द्वीप और पश्चिम पुष्कर द्वीप में 34, कुल मिलाकर 170 कर्म भूमि मानी है अधिकतम, जिसमें 160 जो विधेय क्षेत्र की है वो तो शाश्वत है। वहाँ हमेशा चतुर्थकाल के प्रारंभ जैसी व्यवस्था रहती है, हमेशा कभी परिवर्तन नहीं होता है। 5 भरत और 5 ऐरावत में ही 6 काल का परिवर्तन होने से परिवर्तन होता है, हमेशा ध्यान में रखें। तत्वार सूत्र का अध्ययन आप लोग अवश्य करें, उसमें तीसरी चौथी अध्याय में इन सबका वर्णन है। आज हम आपको ले चले श्री कुंद के स्वामी के अनुसार कम मही भोग भूमि चल जाता। कर्म भूमि और भोग भूमि 2 भागों में मनुष्यों को विभक्त किया है मध्यलोक में। मनुष्य जो है 2 भागों में विभक्त हुए हैं, कर्म भूमि और भोग भूमि। तो 170 कर्म भूमियों में अथवा 15 कर्म भूमियों में मनुष्य कर्म भूमि है, हम और आप कर्म भूमि है। और भोग भूमि जो है, जो 30 तो भोग भूमि मानी है और 96 कुभोग भूमि। भोग भूमि में 2 भेद किए हैं, 30 जो है भोग भूमि, सुभोग भूमि और 96 कुभोग भूमि। आज मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। आप लोगों के लिए भले ही नया विषय लगेगा, लेकिन सुनने का है और समझने का भी है। और हमें ये सोचना है कि हम कुभोग भूमि में न जाएं, कुभोग भूमि में जन्म न हो, ये भी चिंतन करना है। आचार्य ने बताया है सुभोग भूमि जम्बूद्वीप में 6 सुभोग भूमि है। 6, एक तो हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र और हैरनवत और उधर क्षेत्र रम्यक और देवकुरु उत्तर कुरु, यानी 6 भोग भूमि तो जम्बूद्वीप में है, जिनमें उत्तम, मध्यम और जघन्य की व्यवस्था है। देवकुरु उत्तर कुरु में तो उत्तम भोग भूमि है, जहाँ 3 पल्ल की आयु है और 10 प्रकार के कल वृक्षों से ही भोजन सामग्री प्राप्त हो जाती है। तो सुभोग भूमि जो है 6 तो जम्बूद्वीप में है और 6 पुष्कर द्वीप में, 6 धाती खंड में, पूर्व धाती खंड और पश्चिम धाती खंड 2 भेद हो गए हैं, तो उसमें 12 हो गई। और पुष्कर में भी 12 हो गई, तो ऐसी 6 और 12 24 और 6 30 भोग भूमि है। 2.5 जीव में 30 भोग भूमि है, ध्यान रखें आप। अनादि निधन 30 भोग भूमि है और कुभोग भूमि 96 है। लवण समुद्र में कुमानुस द्वीप माने गए हैं, 48 द्वीप माने गए हैं लवण समुद्र में। 24 द्वीप तो अभ्यंतर की तरफ है लवण समुद्र में और 24 द्वीप बाह्य भाग की तरफ है। जम्बू द्वीप की जो जगती है, बेजी है, यानी परकोटा, उससे 500 योजन आगे जाकर 4 द्वीप 4 दिशा में है और ऐसे ही इतने ही योजन आगे जाकर
4 दिशा में, ऐसे ही कुल मिला करके ये जो है 48 कुमानुस द्वीप जम्बू द्वीप के लौट समुद्र माने हैं। उनका विस्तार तिलोकसार आदि में है, तिलोक भास्कर में मैंने किया है। 48 कुभोग भूमि लवण समुद्र में और 48 कुभोग भूमि कालो नदी समुद्र में है। ये कुभोग भूमि क्या है, जरा इस पर हम प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा। आप ध्यान में रखें, अपने हमारे और आपके समझने का ही विषय है। कुभोग भूमि में मनुष्य कैसे होते हैं? विकृत आकार वाले मनुष्य होते हैं। दिशाओं में 4 द्वीपों के मनुष्य पूंछ वाले होते हैं, सींग वाले होते हैं, गूंगे होते हैं और जंघा वाले। आग्नेय दिशा में कुमानुस बड़े बड़े कान हैं, जिनके लंबे लंबे कान हैं, अथवा सस यानी खरगोश के समान कान है आदि, माने विकृत होते हैं। वे मनुष्य विकृत होते हैं, वो कुमानुस कहलाते हैं। सिंह के समान मुख वाले, घोड़े के समान मुख वाले, श्वान है कुत्ते के समान मुंह वाले, भैंस यानी भैंस के समान मुंह वाले, शूकर के समान मुख वाले, सिंह के समान मुख वाले और घूक यानी घूक के समान मुख वाले, बंदर के समान मुख वाले होते हैं। यह ऐसे विकृत, इनके मुख विकृत है और हाथ पैर है, मनुष्य है। ये कुमानुस कहलाते हैं। ये कुमानुस हमें और आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत दूर है। लवण समुद्र में है और कालोदेशी समुद्र में इनके द्वीप बने हुए हैं, टापू बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, उनमें रहते हैं। कोई मत्स्य मुख्य है, कोई कालमुख आदि, कोई गोमुख आदि, ऐसे मनुष्य होते हैं। ये जो है बात यही है, हाथी के साथ मुख वाले, एक और रुक, एक पैर वाले आदि। तो ये जो है मनुष्य वहाँ की मिट्टी खाते हैं कहीं, और कहीं कुमानुस जो है वहाँ के वृक्षों के नीचे रहकर फल फूलों से जीवन व्यतीत करते हैं। ये कुमानुस जो है कैसे होते हैं? ये मनुष्य तो है, लेकिन इनके विकृत आकार हैं। कोई एक पैर के हैं, कोई एक पूंछ वाले हैं, कोई मूंछ वाले हैं, कोई कैसे हैं, कोई हाथी के समान मुख वाले हैं, कोई गाय के समान मुख वाले हैं आदि। तो ये ऐसे कुमानुस कहलाते हैं। ये अंतर्जीव कहलाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, कुभोग भूमि में कौन जन्म लेते हैं? मेरे को जरा इस पर प्रकाश डालना था। जिनके कषाय तो मंद है, माने क्रोध मान माया लोभ आदि मंद कषाय हैं, लेकिन मिथ्यात्व में रत है, सम्यक दर्शन से शून्य है और सत्य देव शास्त्र गुरु आदि की उनकी निंदा भी करते हैं और उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं, न उनकी आराधना करते हैं। ऐसे लोग ही मर करके कुभोग भूमि में जन्म ले लेते हैं। जो स्वाध्याय वंदना आदि न करके और जैन साधुओं की निंदा आदि करते हैं, भगवंतों की आसाधना करते हैं, निंदा करते हैं, नग्न मूर्तियों की निंदा करते हैं आदि, कैसे लोग ही कुभोग भूमि में जन्म ले लेते हैं। तो बात यही है कि अपने को देखना है कि अपन कुभोग भूमि में जन्म ले। एक गाथा जो है हमको ध्यान आ जाती है, तिलोकसार की है, 924वीं गाथा। हमेशा आचार्य श्री वीर साह जी महाराज जो हमारे दीक्षा गुरु थे, शांति सार महाराज के प्रथम शिष्य पट्टाचार्य, उन्होंने हमेशा इस गाथा पर प्रकाश डाला। कम से कम महीने में 4-5 बार इस गाथा का उच्चारण अवश्य करते थे। दुर्भाव असुई सूदक पुष्पवयी जाई शंकरादिहिम कई गाना विकुवत्ते जीवा पुनरेश जायन्ते। कुभोग भूमि में कौन जाते हैं?
जो कुपात्रों को दान देते हैं, सच्चे पात्रों की निंदा करते हैं, मुनि आरिका श्रावक श्रावकादिकों की निंदा करते हैं, कुपात्रों में दान देते हैं, अथवा जो दुर्भाव सहित दान देते हैं, अशुचि अवस्था में सूतक पातक है या महिला अशुद्ध है, ऐसी अशुद्धि अवस्था में भी दान दे देते हैं, आहार दे देते हैं आदि। और जो जाति संकर, वर्ण संकर आदि दोष से दूषित हैं, यानी जिन्होंने विजातीय विवाह आदि किए हैं, विजातीय विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह आदि उनसे जन्मे हैं या उनकी संतान है आदि, या तो ऐसे जो लोग हैं वो अगर दान करते हैं तो कुभोग भूमि में चले जाते हैं, और भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अगर अनुव्रती बनते हैं तो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो बात यही है कि आगम की आज्ञा का उल्लंघन करने से, जो आर्ष ग्रंथों में लिखा हुआ है, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में, उसकी आज्ञा न पालन करने से जो मनमानी प्रवृत्ति करते हैं, स्वच्छंद प्रवृत्ति करते हैं, वो ऐसे कुभोग भूमि में चले जाते हैं। भव्यात्माओं, आज चाहे जैन समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, आज सामाजिक बंधन नहीं है। कभी सामाजिक बंधन था, कोई गलती करता था तो उसको जाति से बहिष्कृत आदि करते थे। आज सामाजिक बंधन नहीं है, लेकिन आगम बंधन जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो अनादिकालीन है। आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें और आपको चिंतन करना चाहिए। विजातीय विवाह, पुनर्विवाह आदि जो है, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो गलत है, और ऐसा करके दान आदि करके, पुण्य आदि करके कुभोग भूमि में चले जाते हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि सप्त परम स्थान माने हैं जैन आगम में, सज्जाति सद्गारहस्थ्यम पारिव्राज्यम सुरेंद्रता और साम्राज्यम परमारहंत्यम परिनिर्वाण मित्यपि। सज्जाति सद्गृहस्थ होना, पारिव्राज यानी जैनेश्वरी दीक्षा लेना, सज्जाति में जन्म लेना, अच्छे उत्तम कुल में जन्म लेना सज्जाति है। माता पिता की खानदान की शुद्धि, व्यवहार में देखो तो दो शब्दों में, खानदान शुद्धि, खान पान शुद्धि। सज्जाति और सद्गृहस्थ होना, अनुवृत्ति होना, भगवंतों की पूजा आराधना आदि करना, रात्रि भोजन आदि का त्याग करना, छान कर पानी पीना, देव साल गुरु की भक्ति करना आदि सज्जाति सद्गारहस्थ है। और पारिव्राज यानी जैनेश्वरी दीक्षा लेना, और सुरेंद्र यानी देव पद में, सुरेंद्र इंद्र आदि पद में जन्म लेना। जो अणुवृत्ति महावृत्ति है, नियम से देव पर्याय में ही जन्म लेंगे, नियम है। तो सज्जाति सद्गारहस्थ्यम पारिव्राज्यम सुरेंद्रता, साम्राज्यम चक्रवर्ती होना, वहां से आकर चक्रवर्ती आदि पद प्राप्त करना, ये साम्राज्य है। और अनंत अवस्था प्राप्त करना, केवल ज्ञान प्राप्त करना, संवत्सरण का वैभव प्राप्त करना, यह अनंत अवस्था है। और अंतिम अवस्था है निर्वाण प्राप्त करना। ये 7 परम स्थान माने हैं। तो भव्यात्माओं, हम और आप सज्जाति हैं और आप सद्गृहस्थ हैं, पारिव्राज्य आगे बढ़ना है। 3 परम स्थान तो आज वर्तमान में मौजूद है। 3 परम स्थान को हम और आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे चौथा स्थान जो है सुरेंद्र होना, ये भी प्राप्त कर सकते हैं। 4 परम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। साम्राज्य, चक्रवर्ती होना, अरहंत अवस्था होना, निर्वाण प्राप्त करना ये संभव नहीं है, लेकिन सज्जाति हमने आपने पाई है, सत्कुल में जन्म लिया है, सद्गृहस्थ है आप। और पारिव्राज यानी जैनेश्वरी दीक्षा लेकर मुनि आरिका आदि विचरण कर रहे हैं। ये सद पारिव्राज परम स्थान, 3 परम स्थान आज मौजूद है। और चौथा परम स्थान निश्चित ही प्राप्त होगा, सुरेंद्रता, इंद्रपद प्राप्त करना, लौकांतिक देव आदि हो जाना। कुंद स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भरहे दुस्सम काले धम्मद ध्यानम हवे साहुस तम अपसाह छिदे नव मन्ने सौ अन्नानी।
इस भरत क्षेत्र में दुष्म काल में भी निर्गत दिगंबर मुनि है और वो तपस्रण आदि के द्वारा लौकांतिक पद प्राप्त कर सकते हैं, इंद्र पद प्राप्त कर सकते हैं, वहां से च्युत होकर एक भावतारी होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आज इतनी और तो और भाव संग्रह में कहा है कि वरिष्ठ सहस्यन पूर्व काल के साधु जो 1000 वर्ष में तपस्रण करके जितने कर्मों को क्षय करते थे, निर्जरा करते थे, आज के साधु हीर संवनन से 1 वर्ष में उतने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। इतनी विशेषता बताई है। पूर्व के साधु, उत्तम संवननधारी साधु 1000 वर्ष में तपस्रण करके जितने कर्मों की निर्जरा करते थे, आज उतने कर्मों की निर्जरा 1 वर्ष में कर सकते हैं हीन संवनन होने से। इतनी बड़ी छूट बताई आचार्य ने, बहुत बड़ी बात है। तो भव्यात्माओं, हमें तो आज इतना ही कहना है कि इस मध्यलोक में मनुष्य पर्याय में हमने और आपने जो खानदान शुद्धि पाई है, उसके साथ खान पान शुद्धि आदि रखते हुए सदगृहस्थ बनना है आप लोग, और भावना साधु बनने की भावना भाव कि एक दिन हम भी मुनि बने, आरिका बने, भावना भाते रहो। यही प्रेरणा और आप सबके लिए, चाहे हमारे भारत के जैन समाज के लोग हैं, चाहे विदेश में रहने वाले हमारे लोग हैं, जो भी लोग हैं जहाँ भी हैं, उन सबके लिए हमारी यही प्रेरणा है कि भावना भाव कि हम भी मुनि और आरिका बनकर आत्मा का कल्याण करें और सदगृहस्थ बने रहो, खानदान शुद्धि रखो, खान पान शुद्धि रखो, बच्चों में अच्छे संस्कार डालो। यही प्रेरणा, और सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। आप सभी ने पूज्य ज्ञानमती माता की मंगल प्रवचन को सुना। विश्व शांतिम समृद्धिम च कुर्वन्तु परमेश्वराः येषां स्मृतिमात्रेण सिद्धिर्भवति सर्वदा। भगवान जिनेन्द्र ईश्वर परमेश्वर गॉड और लॉर्ड के नाम से जो जाने जाते हैं, ऐसे भगवान संपूर्ण विश्व में शांति और समृद्धि को करने वाले होते हैं। इसलिए उनके स्मरण मात्र से, उनके नाम मात्र को लेने से सिद्धि हो जाती है, कार्यों की सिद्धि हो जाती है। आज आपने 3 लोक के अंदर मध्य लोक का वर्णन सुना, जिसके लिए सारे शास्त्र भरे पड़े हैं, क्योंकि सारी सृष्टि ही 3 लोक के अंदर विभाजित है। 6 ढाला में जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहीं सीख गुरु करुणाधार। तीनों लोकों में अनंत जीव हैं, जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, और सब के सब सुख को चाहते हैं और दुख से डरते हैं। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है कि जो दुख चाहता हो और सुख से डरता हो। और दुख से छुड़ा करके सुख में पहुंचाने का कार्य केवल गुरु करते हैं। ताते दुख हारी सुखकार, इसलिए दुख को हरण करने वाली, सुख को प्रदान करने वाली शिक्षा, कहें सीख, सीख माने शिक्षा, कहें गुरु करुणाधार, गुरु ही करुणा धर करके करुणा के भाव के साथ प्राणी को बताते हैं कि कौन सी बात से, कौन से पाप से, कौन से कार्य से, कौन सी एक्टिविटीज से हमारे दुखों का अंत हो सकता है और सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। ये गुरु की महिमा है, गुरु जनी हमें बताते हैं। इसलिए कहीं कहीं आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति
वृक्ष के ऊपर लटका हुआ है और उस वृक्ष की एक डाली में मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता लगा हुआ है। मुंह ऊपर किए हैं, शहद की बूंद उसमें से टपकती है और नीचे उसकी बहुत बड़ा गड्ढा है जिसके अंदर 4 सांप एकदम जीभ लाल लाल जीभ लपलपाते हुए ऊपर की ओर देख रहे हैं कब ये व्यक्ति नीचे आए और मैं उसको अपना ग्रास बना लूं। और एक साइड में एक विद्याधर होता है विमान के अंदर जो उस व्यक्ति को कहता है आओ मैं तुम्हें अच्छे अच्छे देवता के सुखों की ओर ले चलूंगा। एक विमान में देवता भी आ जाता है और वो कहता है कि देखो स्वर्ग में कितने सुख हैं, तुम यहाँ जरा सी शहद के लिए अपने जीवन को इतने रिस्क में डाल करके रखे हो। वो व्यक्ति जानता है, समझता है, कहता है अरे एक बूंद और, बस एक बूंद और, ऐसे कर करके और वो एक बूंद कर करके लालच में फिर आखिर उसके हाथ से डाली छूट जाती है और वो गड्ढे में गिर जाता है। और जो व्यक्ति देवता के कहने में माने गुरु के कहने में आ जाते हैं तो वो समझो कि स्वर्ग के लिए टिकट प्राप्त कर लेते हैं। तो महानुभाव संसार के अंदर गुरु तीनों लोगों की बातों को इसीलिए बताते हैं कि भाई कहीं जाने में हमें अच्छा लगेगा, कहीं जाने में हमें बड़ा दुख होगा, तो जहाँ दुख पहुँचाने वाला स्थान है हम वहाँ पर जाने का प्रयास ना करें और जो सुख के स्थान है हम वहाँ पर जाएं। अब मनुष्य क्या है? मनुष्य एक विवेकी प्राणी कहलाता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिस गति के लिए देवता भी तरसते हैं और उस मनुष्य पर्याय को पा करके कैसे हम सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें। देखो क्या है, हम कर कुछ भी लें, चाहे कर्म के निमित्त से, चाहे अपनी भूल से, चाहे मजबूरी से, लेकिन सिद्धांत तो सिद्धांत होते हैं। इसलिए मनुष्यों को जानना आवश्यक है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग अपने सायंकाल का सदुपयोग समय का सप्ताह में एक दिन कर रहे हैं कि हमें भारत से देश की सर्वोच्च साध्वी ज्ञानमती माता जी सुंदर वर्णन शास्त्र का सुना रही हैं। क्योंकि करणान योग, ये 3 लोग का वर्णन क्या है? ये करणान योग है। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। तो ये करणान योग का ज्ञान है और इसी करणान योग में कर्म सिद्धांत आता है कि हम कौन सा कर्म करें जिससे हम मध्यलोक में जन्म लें और मध्यलोक में जन्म लेकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और ऊर्ध्व लोक में और उसके ऊपर भी जो सिद्ध शिला है वहाँ तक पहुँचें। तो अब क्या है कि भगवान तो जैन परंपरा के अनुसार कुछ करते नहीं, क्योंकि सृष्टि का कर्ता नहीं है। सृष्टि के कर्ता हम स्वयं हैं और अपने कर्मों के आधार पर करते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई जो हम आप जानते भी नहीं होंगे। कर्म भूमि का जीवन हम लोग जी रहे हैं और भोग भूमि के बारे में भी माता जी ने बताया। अब मैं आपसे 1-2 प्रश्न करना चाहती हूँ। आज का विषय हो सकता है थोड़ा सा आपको कठिन लगा हो, लेकिन जिन लोगों ने डायरी पेन रख करके कुछ नोट किया होगा तो जरूर बता लेंगे। चलिए अब आप उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएं और जिनको मेरे प्रश्न का उत्तर आता हो हैंड रेज करेंगे। तो सबसे पहले बताएं कि मध्यलोक के अंदर कितनी कर्म भूमियां हैं? मध्यलोक के अंदर कितनी कर्म भूमियां हैं, उनकी संख्या। जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं देखिए जीवन को बोलवाए किसके ऊपर टाइप करेंगे।
अंजू मुकुल जी हैं, इन्होंने भी और उपस्थित। चलिए चलिए, वंदामी नमन स्वामी समणी जी, माता जी 15 कर्म भूमि है। में दूसरा नहीं जोड़ा है, तो आपने बताया है गिनती कि 15 कर्म भूमियां हैं। सब लोग बिल्कुल सही उत्तर है, ताली बजाएं, क्लैपिंग करें। क्या हिना जी ने बताया कि मध्य लोक में 15 कर्म भूमियां हैं। मध्य लोक से मतलब असंख्यात द्वीप समुद्रों में नहीं, केवल 2.5 द्वीप के अंदर ये 15 कर्म भूमियां होती हैं। अब दूसरे प्रश्न के रूप में इसी को बढ़ाती हूं मैं कि वो 15 कर्म भूमियां कहाँ कहाँ हैं मध्य लोक के अंदर, जो 2.5 द्वीप के अंदर बताई हैं। तो 15 कर्म भूमियां कहाँ कहाँ हैं? हाँ, तो आप सबको गिनती तो पता चल गई कि मध्य लोक के अंदर कर्म भूमि है और 15 कर्म भूमि है। किनको? वंदामी 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 माताजी वंदामी। ओके, 15 पर वंदामी 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 माता जी। कर्मभूमि 5 भरत, 5 ऐरावत, घातकी खंड में 2-2 और पुष्करार्थ में 2-2, ऐसे 15 होती है कर्मभूमि। और उसके 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्रों की बताई, और 5 में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप। घातकी खंड और पुष्करार्थ में नहीं, हाँ चलिए हम उत्तर को पूरा कर देते हैं। घातकी खंड में माने एक जम्बूद्वीप का, एक पूर्व धातकी खंड का, एक पश्चिम धातकी खंड का, एक पूर्व पुष्करार्थ का, एक पश्चिम पुष्करार्थ का भरत क्षेत्र, और इसी प्रकार से 5 जगह के ऐरावत क्षेत्र। अब 5 जो हैं वो विदेह क्षेत्र के, 5 विदेह क्षेत्र के, यानी जम्बूद्वीप का एक विदेह, अभी डिटेल में हम नहीं ले जा रहे हैं, और पूर्व धातकी खंड का एक, पश्चिम धातकी खंड का एक विदेह क्षेत्र, ऐसे पूर्व पुष्करार्थ और पश्चिम पुष्करार्थ का एक विदेह क्षेत्र। ऐसे हमने 5 जगहों की लिया है, 5 विदेह क्षेत्र, 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र, ऐसे 15 कर्म भूमियां होती हैं। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं 15 के और भेद करते हैं, तो कुल कितनी कर्म भूमियां हैं। आपके उत्तर को हम पूरा मानते हैं क्योंकि 80% आपने अच्छा सही उत्तर दिया, और थोड़ा इसको सुधार दिया हमने कि जम्बूद्वीप का विदेह, पूर्व धातकी खंड, पश्चिम धातकी खंड के विदेह, पूर्व पुष्करार्थ और पश्चिम पुष्करार्थ क्षेत्र के विदेह, ऐसे 5 महाविदेहों की 5 कर्म भूमियां और 5 भरत ऐरावत की 15 कर्म भूमियां। अच्छे से आप लोग इसको स्मरण करें, डायरी में लिख लें, और अब इन्हीं की डिटेल करेंगे। तो कर्म भूमियों के और अधिक कितने भेद हो जाते हैं? हाँ, गीता जी को कर। वंदामी 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 माताजी 170 कर्म भूमि, 5 लाइक 5 जम्बूद्वीप की 32 लाइक पुष्करार्थ
Kido and do जम्बूदीप पुष्कराज एंड तीन जो है, जो पहले आता है जम्बूदीप, जम्बूदीप घातकी खंड एंड पुष्कराज, तीनों में 32 और 5 ऐरावत और 5 भरत क्षेत्र, तो 32 times 5 is 160 and 5 भरत 5 ऐरावत is 170 कर्म। बहुत बढ़िया, जरा ताली बजा दी गीता जी के लिए। अब इसकी डिटेल कर देती हूँ। क्या है कि 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र की तो एक कर्म भूमियां हैं, तो 10 तो ये परमानेंट हो गई। और उसके बाद में आपको एक जम्बूदीप संबंधी 32 विदेय क्षेत्र होते हैं, समझे ना? 32 विदेय क्षेत्र की 32, और उसके बाद पूर्व पुष्करार द्वीप के 32 विदेय क्षेत्र, भले नोट कर ले, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जम्बूदीप के विदेय क्षेत्र 32 हैं और पूर्व धातकी खंड के विदेय क्षेत्र 32 हैं और पश्चिम धातकी खंड के विदेय क्षेत्र 32 हैं। आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा कठिन पड़ता होगा ये विषय। चर्चा से, शंका समाधान से और बार बार सुनने से ही याद होते हैं। तो 32 और 32 64 हो गए, 64 हो गए। और उसके बाद में पूर्व धातकी खंड की 32 विदेय और पश्चिम पुष्करार द्वीप की 32 विदेय, ऐसे ही करके कितने हो गए? 160 कर्म भूमियां तो विदेय क्षेत्र संबंधी हो गई, और 5 भरत क्षेत्र के और 5 ऐरावत क्षेत्र के, ऐसे 170 कर्म भूमियां हो गई। समझी ना गीता जी? और आप सबको समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया हो तो जरा अपने अपने हाथ ऊंचे कर दीजिए। 5 भरत 5 ऐरावत के 10 और 32 को 5 से गुणा कीजिए, 160। 160 में 10 मिलाया तो 170 कर्म भूमियां हो गई। समझ में आ गया होगा सबके? और नोट कर लीजिए, ये हमने आपको 170 कर्म भूमियों की बात बताई है। ये सब मध्य लोक के अंदर, ढाई द्वीप के अंदर होती हैं, और 170 कर्म भूमियों में ये भगवान तीर्थंकर जन्म लेते हैं। 170 कर्म भूमियों से ही दीक्षा लेकर के मोक्ष को जाते हैं। और एक बहुत पुरानी बात ज्ञानमती माता ने हमें बताई थी कि आचार्य गुरुदेव वीर सागर महाराज जी कहा करते थे कि भगवान अजितनाथ हुए हैं, दूसरे नंबर के तीर्थंकर। उनके तीर्थ काल में 170 भगवान के 170 समोसरण एक साथ बने हैं। इसलिए जम्बूदीप हस्तिनापुर में जो 13 द्वीप की रचना बनाई गई है, उसमें छोटे बड़े मिलाकर के 170 समोसरण वहां पर बनाए गए हैं, जो अजितनाथ भगवान के तीर्थ काल का स्मरण कराते हैं। तो आप सबको आज 170 कर्म भूमियों की बात बताई गई है। अब आगे हम भोग भूमियों के बारे में भी, और अगर अभी कोई पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर दें। इसमें किसी तरह की कोई क्वेरी हो, आपकी कोई भी प्रश्न हो तो आप हैंड रेज करें, आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। पूनम पंकज शाह को स्पॉटलाइट करो, अनम्यूट करो। देखो देखो करो। नहीं, इन्होंने अभी किया ही नहीं। वंदामी वंदामी माता जी। बताओ। ये 3 लोग की रचना सुनने का अवसर और बहुत ही अच्छा लगा। पर अगर कोई प्रिंटेड मटेरियल है तो उसमें से भी पढ़ सकते हैं, तो बार बार पढ़ना है, रटना है, तो वो कैसे मिलेगा? समझे? आपको उसका समझाएंगे कि 170 कर्म भूमियां कैसे होती हैं। तो ये सब आपको जानना है कि कर्म भूमि में अच्छे कार्य करने से उत्पन्न होते हैं, और भोग भूमि के अंदर वो वहां पर पुण्य भी, यहाँ से जो पुण्य करते हैं और थोड़ा बहुत उसमें कोई दोष लग जाते हैं, तो
भोग भूमियों में भी उत्पन्न हो जाते हैं। देखो, आप सबने भारत की धरती पर जन्म लिया है और अमेरिका की धरती पर भी जा करके आपने स्वाध्याय करने का, ज्ञान प्राप्त करने का बहुत अच्छा ये अवसर बनाया है। तो अंत में अपने को सबसे अधिक ये जानना है कि अहिंसा, दया, प्रेम और मैत्री, ये सब जो एक दूसरे के पर्यायवाची नाम है, इन पर चल करके हमें अपने मानव जीवन को सार्थक करना है। देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी जब वनवास में गए और वहां पर जब सीता का हरण हुआ, उनके पास में एक जटायु पक्षी था जो रास्ते में मिला था, और सीता जी उस जटायु पक्षी के ऊपर दया करती थी, उसके पैरों में घुंघरू बांध करके और उसे नचाती। वो गृध्र पक्षी था, मांसाहारी था, लेकिन राम सीता के संपर्क में आया। उन्होंने अपनी मैत्री उस पक्षी के ऊपर भी दिखाई, उसका नाम रख दिया जटायु और उसको नृत्य कराती थी। जटायु ने उस प्रेम का बदला कैसे चुकाया? जब रावण ने सीता का हरण किया और राम जंगल जंगल में घूम रहे थे, राम और लक्ष्मण, तब एक जगह जटायु घायल अवस्था में मिला, लेकिन उसने घायल अवस्था में भी राम को बताया कि ऐसे ऐसे रावण जो लंका का राजा है, वो हमारी सीता माँ को हरण करके ले गया है। और उसके बाद जटायु ने अपने प्रेम और मैत्री का बदला चुकाया और उसने राम का उपकार किया। उसके बाद ही आगे वे लंका की ओर बढ़ सके और उन्होंने कैसे सीता का पता लगाया, ये सब आप लोग जैन रामायण, पद्म पुराण आदि में पढ़ सकते हैं। छोटी सी पुस्तक परीक्षा के नाम से एक उपन्यास नॉवेल ज्ञानमती माता ने लिखा है, जिसके अंदर पूरी रामायण आ गई है। वह भी आप लोग पढ़ करके और इस बात को जानेंगे कि हमारे देश के अंदर कितने कितने उदारवादी, कितने प्रेम भाव वाले और कैसे व्यसन मुक्त जीवन को जीने वाले महापुरुष हुए हैं। हम उन्हीं की जन्मभूमि में बैठे हैं। अयोध्या राम और ऋषभ देव भगवान की जन्मभूमि है। यहाँ से ज्ञानमती माता जी सभी प्राणियों को प्रेम, दया, मैत्री, अहिंसा का संदेश देती हैं। आज आपके लिए करनान योग का ये कठिन विषय भी सरल बना करके उन्होंने दिया है। संक्षेप में आपको जान लेना है कि हम सब जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड की कर्म भूमि में जन्मे हैं और यहाँ से पुरुषार्थ करके आगे सम्यक दर्शन को दृढ़ करते हुए भविष्य में आने वाले जन्मों में मोक्ष प्राप्त करने की भावना रखना है। जब लोग ऋषभ देव भगवान की जय।